Hello student, today we taking our class 11 business study chapter 2 forms of business organization part 2. In this part we contain joint Hindu family business, features of joint Hindu family business and merit of joint Hindu family business. Let's start. In this slide we discuss about the joint Hindu family business definition and details. Joint Hindu family business होता क्या है बेटा? Joint Hindu family business is a business which is owned, run, carried, managed by all the members of the joint Hindu family. This type of business forms is only exist in India. It is the oldest form of the business organization in our country because this form of the business is governed by Hindu law or Hindu Succession Act 1956. The basis of this, the membership of this business is by birth. जो भी फैमिली में पैदा होता है वही इस बिजनेस का मेंबर हो सकता है और कोई नहीं. इज इट क्लियर? ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल ऑनरशिप राइट ओवर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. जो भी पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है उस पर सभी मेंबर्स का इक्वल राइट होता है, इसलिए उन्हें हम को पार्टनर कहते हैं. पार्टनर नहीं, को पार्टनर. इज इट क्लियर? द होल बिजनेस इज रन बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, दैट इज कॉल्ड द कर्ता. कर्ता जो होता है एल्डेस्ट फैमिली का मेंबर होता है, उसको वही बिजनेस को रन करता है. इस बिजनेस के लिए दो कंडीशन ज़रूरी हैं. एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों की प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में 3 जनरेशंस, सक्सेसिव जनरेशंस इन्वॉल्व होती हैं. इज इट क्लियर? लेट्स गो टू द फीचर ऑफ दिस बिजनेस. पहला फीचर है फॉर्मेशन. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए को फॉर्मेट करने के लिए 2 कंडीशन ज़रूरी हैं. एक तो 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है और दूसरा एंसेस्टर प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, और ये बिजनेस चल निकलता है. दूसरा फीचर है मेंबर बाय बर्थ. इसमें वही मेंबर बन सकता है जिसका जन्म उस फैमिली में होता है. हालांकि दयाभगा सिस्टम था और मितिक आश्रा सिस्टम था, जो कि अब हमारे यहाँ नहीं चलते. हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग मेल फीमेल दोनों ही इस बिजनेस के मेंबर हो सकते हैं, जबकि दयाभगा ये कहता था, जो बंगाल में लगता था, कि मेल और फीमेल दोनों ही को पार्टनर हो सकते हैं इस बिजनेस के. और मितिक आश्रा ये कहता था सिर्फ मेल मेंबर ही को पार्टनर हो सकते हैं, फीमेल को कोई राइट नहीं. पर अब ऐसा नहीं है. न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग दोनों मेंबर फीमेल और मेल बस मेंबर होना चाहिए फैमिली का, वो को पार्टनर हो सकते हैं. लायबिलिटी जो कर्ता की होती है वो अनलिमिटेड होती है, बिकॉज सारे बिजनेस को वही चला रहा होता है, तो सारे डिसीजन वही ले रहा होता है. तो इस केस में उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी जितना जिसका शेयर होता है प्रॉपर्टी में उसके अकॉर्डिंग होती है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी. इज इट क्लियर? आगे बात समझ. कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जा सकता है बिजनेस के लॉसेस को कवर करने के लिए. नेक्स्ट फीचर है कॉन्टिन्यूटी. ये बिजनेस लगातार चल सकता है क्योंकि इस पर डेथ, इनकैपेबिलिटी और इनकेपेसिटी ऑफ द कर्ता की का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होता है तो जो नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर होता है फैमिली का, वो कर्ता बन जाता है. माइनर मेंबर अगला फीचर है. माइनर मेंबर इस फैमिली में इंजॉय करते हैं अपनी मेंबरशिप को. माइनर मीन्स होता है 18 साल से छोटे बच्चे, और बाय बर्थ ही यहाँ पर तो मेंबरशिप मिल जाती है, तो वो इंजॉय करते हैं मेंबरशिप को. मैरिट्स में है इफेक्टिव कंट्रोल. कर्ता जो होता है वो एल्डेस्ट फैमिली मेंबर होता है, तो उसका कंट्रोल बहुत अच्छे से बिजनेस में रहता है और वो अपनी पावर को प्रॉपरली यूज़ भी करता है. दूसरा मेरिट है कंटिन्यूटी बिजनेस एग्जिस्टेंस. ये बिजनेस लगातार चलता है, इस पर डेथ, ल्यूएंसी और डिसेबिलिटी ऑफ कर्ता का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नेक्स्ट कर्ता होता है, एल्डेस्ट मेंबर होता है, वो कर्ता बन जाता है और वही कर्ता जो है बिजनेस को आगे रन करता है. लिमिटेड लायबिलिटी. जो लायबिलिटी होती है कर्ता की वो अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड. इज इट क्लियर? आगे बात समझ. सीक्रेसी. जितने भी ये बिजनेस होता है उसमें पूरी की पूरी सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है, क्योंकि फैमिली मेंबर के हाथों में होता है ये बिजनेस. सारे फैमिली मेंबर इसे चलाते हैं, तो इसलिए सीक्रेसी जो होती है मेंटेन की जाती है. बिजनेस के सारे सीक्रेट रखे जा सकते हैं. लॉयल्टी एंड कॉपरेशन. इस बिजनेस में
जो है लॉयल्टी बहुत ज़्यादा हो देखने को मिलती है, और कॉपरेशन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये बिज़नेस फैमिली मेम्बर्स के द्वारा चलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और रन किया जाता है। तो ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर में एक बॉन्ड होता है जो कि नज़र आता है इस बिज़नेस में। इज इट क्लियर? अब आ जाता है कि ये बिज़नेस की डीमेरिट्स क्या हैं। इसके बिज़नेस के सिर्फ डीमेरिट एक ही है, और वो यही है कि जब तक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो ये बिज़नेस चलेगा, जहाँ फैमिली स्प्लिट हुई वहाँ ये बिज़नेस भी ख़त्म। इज़ इट क्लियर? आगे बात समझ। और दूसरा इसका डीमेरिट ये है कि आज हम चाहें तो ये बिज़नेस सेटल नहीं कर सकते, क्योंकि इस बिज़नेस के लिए हमें 3 सक्सेसिव जनरेशन्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। इज़ इट क्लियर? आगे बात समझ। तो यही इसकी जो है लिमिटेशंस हैं, बस, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू।